Our today's topic is module number 4, vouching. Now, what is vouching? Now, see, before going to the vouching, I just wanted to know कि हमने अब तक जो पढ़ा ऑडिटिंग में, हम सिर्फ उसका एक brush up करते. See, what we studied about the auditing. Auditing is nothing but it refers to examination of financial records, because here you are going to examine all your financial records. Why you are examining over here? The auditor आके क्यों examine करेगा? Because he needs to give his opinion on it, कि whether such records are showing me the true and fair view or not. वो क्या करेंगे? वो आके opinion देंगे. उनको errors और frauds find out नहीं करना है. The primary objective is to just report on whether the accounts are showing a true and fair view or not. So when I say about this auditing, vouching becomes the integral part of this auditing. वाउचिंग एक इंटीग्रल पार्ट है ऑडिटिंग का, ठीक है. नाउ व्हाट इज अ वाउचिंग? वाउचिंग इज अ एग्जामिनेशन, और यू कैन से इट इज एग्जामिनिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप उसको एग्जामिन करोगे. अब कैसे एग्जामिन करोगे? विद सर्टेन ऑफ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, विद योर एविडेंसेस. अब ये एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी इनवॉइस, इट कैन बी योर चलान, इट कैन बी योर बिल्स, इट कैन बी योर चेक काउंटर फाइल्स, पे इन स्लिप्स, पेरोल्स है, ठीक है. दिस ऑल आर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दिस ऑल आर योर एविडेंसेस ऑन विच आप क्या करोगे? वाउचिंग करोगे, आप एग्जामिन करोगे. कौन किसको एग्जामिन करना है? यू हैव टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ द एंट्रीज ओवर हियर. So in short, vouching is nothing but it acts like examining the vouchers. That is a documentary evidence that supports the transaction. आप कैसे identify कर सकते हो कि ये वाला जो transaction है वो correct है या नहीं? Obviously through a supporting document. So that is why a vouching becomes extremely important in this case. So another name, even I can say that vouching is also known as a acid test of the audit. Write it down somewhere. It is also known as acid test of the audit. और जो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, जो आप एविडेंस को दिखाओगे, वो जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो एविडेंस होंगे, उसको हम कहते हैं वाउचर. सो वाउचिंग अगर आपको कोई भी पूछे तो you just have to say that it is nothing but it is examining the entries in the books of accounts. Here you are going to do a critical examination. आप प्रॉपर यहाँ पर इंस्पेक्शन करोगे कि सारा कुछ प्रॉपर है या नहीं, और इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे लोगे, जेन्युइननेस कैसे है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं, एक्चुअली इनकर्ड हुआ है या नहीं. सो थ्रू योर वाउचर्स लाइक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. समझ में आया? यस क्लास. So any documentary evidence which supports the entry in the books of accounts is known as a voucher. As I told you, we have many type of the vouchers. It can be a cash receipt voucher, it can be a cash payment voucher, it can be a bank receipt voucher, then bank payment voucher, purchase voucher. सो इट इज, ये देखो ये क्यों हेल्प करता है? इससे हमें सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी ही नहीं पता चलती, बट हमें ये भी पता चलता है कि वेदर जो भी एंट्रीज हमने पास की है वो करेक्ट है या नहीं. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. से आई हैव मिस्टर रावण कुमार हु इज कैरिंग ऑन अ गारमेंट बिजनेस. ठीक है, एक रावण कुमार करके एक पर्सन है जो गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड द बिजनेस इज डूइंग रियली वेरी वेल, बट ही डू नॉट वांट टू पे द टैक्सेस. ऐसा होता है ना कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना तो हम टैक्स की चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं. सो ही डू नॉट वांटेड टू पे द टैक्सेस. सो व्हाट ही स्टार्टेड ही जस्ट वांटेड कि मैं कैसे भी करके मेरे जो प्रॉफिट्स है ना उसको रिड्यूस कर दूं. कि कहां पर एक्चुअल में प्रॉफिट्स रिड्यूस नहीं करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो उनको ये था कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा कम प्रॉफिट्स बताऊं. So what he started doing it while recording, what he started, जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो मतलब नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जो कभी कभार होने वाले जो हमारे एक्सपेंसेस है, उनको वो है ना रेवेन्यू एक्सपेंसेस करके ट्रीट करने लगे. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ही हैज परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹1 crore. ठीक है, उन्होंने 1 crore की मशीनरी को परचेज किया, एंड उन्होंने ये ही डायरेक्टली कहाँ पर डेबिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इंस्टेड ये आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए? परचेज ऑफ एन मशीनरी ना, तो दिस इज अ परचेज ऑफ एन असेट, तो दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ असेट. बट उन्होंने ट्रीट कैसे किया? डायरेक्टली उन्होंने खर्चा दिखा दिया और प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में डेबिट कर दिया.
तो देखो व्हेन यू गो अरिथमेटिकली कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल गेट टैली, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल शो यू द करेक्ट, बट आप जब ट्रीटमेंट देखोगे, जब अकाउंटिंग पॉलिसीज देखोगे, जब आप ट्रीटमेंट देखोगे, द ट्रीटमेंट वाज कंप्लीटली रॉन्ग. We all know that whenever we are purchasing an asset, it is not a expenses. It will be recorded in the purchase balance sheet asset side. ठीक है. सो ऑडिटिंग में अभी यहाँ पर क्या आएगा, ऑडिटर विल कम ओवर हियर. ठीक है, जब भी मास्टर रावण कुमार ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर विल बी कमिंग इट अप. He will be checking all the vouchers. He will see all the supporting documents. जब वो आए, उन्होंने देखा कि हाँ ये सब, तब उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया था, मतलब एक्चुअली इट वाज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट इट वाज बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू ओवर हियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जस्ट टू रिड्यूस द प्रॉफिट. सो हम ये किसके वजह से, ये जो फ्रॉड हुआ था, हम ये किसके, बिकॉज सी इट वाज बीन डन इंटेंशनली. In the very first line I told you that he is doing, his business is going well versed. Since he did not wanted to pay the taxes, so just he wanted to reduce the profit, so उन्होंने purposely ये fraud किया. So ये fraud हम auditor ने कैसे identify कर सका? So you can say that we should thanks to the vouching. Just because of the vouching, this fraud was been identified. So that is why a vouching plays a very important role, and you can say it is very important procedure for your obtaining the audit evidences. समझ में आया क्लास? जस्ट एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स. तो बेसिक डेफिनेशन, अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछ रहा है, सो प्रोफेसर डिक्सी हैज डिफाइंड द वाउचिंग एज कंपेयरिंग द एंट्रीज. यू आर गोइंग टू कंपेयर द एंट्रीज. आप किससे कंपेयर करोगे? ऑब्वियसली विद अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अगर देखो आप अगर वेंडर हो एंड इफ यू हैव सेल्ड एनीथिंग टू योर कस्टमर, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सेल्स की रिसिप्ट दोगे. When you go in the mall, when you purchase something, what you get a receipt. तो अगर मुझे वो रिसिप्ट के थ्रू, तो वो जो भी एंट्री पास करेगा, तो मेरा उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है कि हाँ आपने कस्टमर को सेल किया था. दैट रिसिप्ट बिकम्स माय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो दैट विल बी माय प्रूफ. तो वो उसको हम कहते हैं वाउचर. सो हियर यू कंपेयर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ व्हाट, विथ द एविडेंसेस, विथ योर सपोर्टरी डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जो वो उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं ये जो वाउचर है, वो ये जो एंट्री है वो करेक्ट है, बिकॉज द वाउचर में ये वाउचर भी इसका है, उससे हमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एंट्री इज करेक्ट. नाउ basically we are going to see what all are the main objectives or what is the importance of your vouching. सबसे पहले तो हमें हमारा बेसिक जो ऑडिटिंग का ये है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है, दैट आवर बुक्स शुड बी शो ट्रू एंड फेयर व्यू. तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो पहले तो फुलफिल होना चाहिए. And second objective, if the auditor is checking the books of accounts and if he is coming across any of the error or any of the fraud, then he should check in the detail each and every item. And if he is coming across, then he should first directly report it up. पहले अगर एरर या कुछ हुआ है तो वो अकाउंटेंट से बात करेगा, वो मैनेजमेंट को पूछेगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है. he will raise a query, एंड फिर अगर उनकी क्वेरी सॉल्व हो गई तो ठीक है, बट एक्सट्रीम लेवल का फ्रॉड हुआ है देन दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट इट टू देयर शेयर होल्डर्स, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स. सो ऑब्वियसली दे नीड टू रिपोर्ट इट टू द स्टेक होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स ओनली. ओके, सो बेसिक जो भी हमारा वाउचिंग का जो बेसिक ये है, इट अनेबल्स द ऑडिटर just to ascertain whether the entries in the books are showing the true and fair view or not. And you all know that this true and fair view is a basic objective of an auditing. सबसे पहले ये क्या देखेंगे अभी true and fair view में भी, what you have to see in the detail. The very first thing which you need to see in the detail is occurrence of the transaction. Vouching helps the auditor to ascertain whether this transaction has actually taken place or not. एक्चुअली ये परचेज हुआ है या नहीं, एक्चुअली ये सेल्स हुआ है या नहीं. तो इससे ये पता चलेगा कि ये ऑकरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन है या नहीं. सेकेंड वन, राइट अमाउंट. व्हेन यू सी द वाउचर्स, व्हेन यू सी द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हमें ये पता चलता है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो राइट अमाउंट से. फॉर एग्जाम्पल आपने सेल किया होगा, तो सेल का मतलब वो कस्टमर ने आपसे परचेज किया होगा 5000 की सारी थिंग्स. सो 5000 इज करेक्ट और नॉट, वो हमें किससे पता चलेगा? थ्रू अ वाउचर.
हम उससे हमारी जो भी रेलिवेंट एंट्रीज है, हम रेलिवेंट एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसर्न इट अप हाउ सी वाउचिंग हेल्प्स द ऑडिटर, एज आई टोल्ड यू कि ये सिर्फ ये हेल्प करेगा कि हमारी जो एंट्रीज रिकॉर्ड हुई है बुक्स में, दे आर रेलिवेंट और नॉट, दे रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक कंसर्न और नॉट। ऐसा तो नहीं है किसी थर्ड पार्टी की एंट्री जो आउटसाइडर्स के साथ हुई थी वो इन्होंने अब भी यहाँ पर लिख दी, या तो कोई किसी प्रीवियस ईयर की एंट्री उन्होंने करंट ईयर में लिख दी, ऐसे तो नहीं हुआ ना। सो इट शुड गेट रिलेटेड टू द कंसर्न एंड इट शुड बी ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर ओनली। ठीक है, वाउचिंग से आप क्या क्या कर सकते हो, दैट योर इनकम एंड एक्सपेंसेस which are recorded in the books of accounts are relevant or not, income was really earned by the concern or not, and agar if it is earned so it is related to this particular year or not, current year के related transaction should be recorded। expenses अगर incurred हुआ है तो वो ये concern ने किया है या नहीं, वो particular business के transaction ही था ना, और वो भी current year में हुआ था या नहीं। if any of the fresh assets are taken up, so they are properly legally owned, proper documents were taken or not, and it should be of a current year only। ऐसी कोई liabilities है जिसको हमें obligations है कि हमें वो पे करना है, तो it should be of that person, that is of that concern basically, and it should be incurred during the current year only। सो ना तो वो प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, ना तो वो प्रीपेड होना चाहिए। प्रीपेड भी होता है तो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम बताते हैं ना कि हाँ ये करंट ईयर का नहीं है, दिस वी हैव पेड द एक्स्ट्रा अमाउंट। देन वी शुड सी दैट वेदर दिस इज एज पर द वाउचिंग enables the auditor to just verify कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्रैक्टिसेस है, वो प्रॉपरली माइंड में रख के ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। So they are as per the standards, they are as per the law। ट्रांजैक्शंस में जो भी हमें प्रोविजंस कहा है लॉ ने, जो भी कंपनीज एक्ट कहता है, जो भी हमें इनकम टैक्स एक्ट कहता है, वो ऑब्वियसली वी नीड टू फॉलो इट अप, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्क्लोजर व्हिच शुड बी मेड। We all know that a proper disclosure has been required of a profit and loss account as well, and the balance sheet as well, as per the Schedule 3 of the Companies Act 2013। Schedule 3 जब भी आप कंपनीज के फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो, द कंपनी सेइंग दैट इट शुड बी इन द वर्टिकल फॉर्मेट। जो ओल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था अब वो नहीं चलेगा, अब हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हैं विथ मेन हेड्स एंड द नोट्स टू द अकाउंट्स, where you give the detailed explanation कि ये कैसे आया figure। So there should be a proper disclosure, जो भी mandatory disclosures है वो हमें properly दिखाना है। जहां पर separate disclosures are needed, we need to separate we need to show the separate disclosures as well। ठीक है, now the second objective is to detect the errors and the frauds। main objective तो हो गया, बट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, डिटेक्शन ऑफ द एरर्स एंड द फ्रॉड्स। सो वाउचिंग विल हेल्प एन ऑडिटर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव एज वेल। अगर वो ट्रांजैक्शन वो उन्होंने पता चला कि हाँ यहाँ पर एरर हुआ है, तो ही नीड टू फाइंड इट आउट कि विच टाइप ऑफ एरर हैज टेकन प्लेस, वेदर इट इज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और एरर ऑफ प्रिंसिपल, और डुप्लीकेशन ऑफ एरर। डुप्लीकेशन भी कर सकते हैं हम। सो वाउचिंग के वजह से हमें एक अरिथमेटिक एक्यूरेसी मिलती है, किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। सो इट enables the auditor over here to detect the frauds। अगर कुछ भी मैन्युपुलेशन हुआ है रिकॉर्ड्स में तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द वाउचिंग द ऑडिटर कैन अचीव बोथ ऑफ इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव to ascertain whether the accounts are true and fair, showing the true and fair view or not, and the second one, secondary objective will be detection of errors and the fraud।